राजा और रानी की कहानी। एक समय की बात है, एक दूर दूर तक फैले हुए राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। उसकी पत्नी रानी अनन्या उतनी ही दयालु और समझदार थी। दोनों मिलकर अपने प्रजा का ख्याल रखते थे और राज्य में सुख शांति बनाए रखते थे। एक दिन राज्य के पास के जंगल में एक रहस्यमयी घटना हुई। कुछ ग्रामीणों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर है जो रात के अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। यह खबर जब राजा विक्रम के कानों तक पहुंची तो वह बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को उस पत्थर को लाने का आदेश दिया। जब पत्थर राजमहल में लाया गया तो रानी अनन्या ने उसे ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। राजा ने पूछा, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए? तभी एक बूढ़ा साधु राजमहल में आया और बोला, हे राजन, यह पत्थर एक प्राचीन वरदान है। यह केवल उसी के हाथों काम करेगा जिसका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ हो। राजा और रानी ने सोचा कि यह वरदान उनके राज्य के लिए एक बड़ी आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर यह पत्थर गलत हाथों में पड़ गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। रानी अनन्या ने सुझाव दिया, क्यों न हम इस पत्थर को राज्य के बीचों बीच स्थापित कर दें ताकि हर कोई इसकी रोशनी से लाभान्वित हो सके। राजा को यह विचार पसंद आया और उन्होंने ऐसा ही किया। पत्थर को राज्य के मध्य में स्थापित किया गया और उसकी रोशनी से पूरा राज्य जगमगा उठा। लोगों के दिलों में खुशी और एकता की भावना फैल गई। राजा और रानी की निस्वार्थता और बुद्धिमानी के कारण उनका राज्य और भी समृद्ध हो गया। कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति निस्वार्थता और दयालुता में होती है। राजा और रानी ने अपने प्रजा के लिए जो किया वही उनके राज्य को सच्ची समृद्धि दिला सका। राजा और रानी की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा अर्जुन और रानी मीरा राज करते थे। राजा अर्जुन बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी मीरा बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थीं। उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन एक दिन एक अजीब समस्या ने उनके राज्य को घेर लिया। राज्य के पास के जंगल में एक विशालकाय ड्रैगन ने डेरा जमा लिया था। यह ड्रैगन इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास के गांवों को तबाह कर दिया था। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए थे। राजा अर्जुन ने यह सुनकर तुरंत अपने सैनिकों को ड्रैगन से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन ड्रैगन की ताकत के आगे सभी सैनिक हार गए। रानी मीरा ने देखा कि सैनिकों की ताकत से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद इस ड्रैगन को हराने का रास्ता ताकत नहीं बल्कि बुद्धि से निकलेगा। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? रानी मीरा ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जाकर ड्रैगन से बात करने का फैसला किया। राजा चिंतित थे, लेकिन रानी के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने हामी भर दी। रानी मीरा जंगल में गईं और ड्रैगन के सामने पहुंची। ड्रैगन ने गरजते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम मरना चाहती हो? रानी ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा दिल है। तुम्हें यहां आकर लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें राज्य का हिस्सा बना सकते हैं। ड्रैगन को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, लेकिन लोग मुझे डर की नजर से देखते हैं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम उनकी मदद करोगे तो वे तुम्हें अपना मानेंगे। ड्रैगन ने रानी की बात मान ली और राज्य में शांति से रहने लगा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में किया। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया और वे ड्रैगन को अपना दोस्त मानने लगे। राजा अर्जुन और रानी मीरा की बुद्धिमानी और दयालुता के कारण उनका राज्य फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। लोगों ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि उनके राजा और रानी ने न केवल ताकत बल्कि बुद्धि और दयालुता से भी समस्याओं का हल निकाला। समाप्त।